ओम शांति। बाबा अपने महावाक्यों में, हर मुरली में हम बच्चों को विशेष कुछ बातें रिवाइज करते हैं और वाकई में अगर उन पर हम ध्यान दें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। कल भी बाबा ने कहा सब कुछ भूलो, देह और देह के संबंधों को बुद्धि से हटाओ क्योंकि दुख देने वाले हैं। आत्मा समझती शरीर और शरीर के संबंधों में कोई दुख है, वो सुख है नहीं। तो बच्चे भूलो और मुझे याद करो क्योंकि बाबा के पास चलना है। तो आज 14 जुलाई 2022 के महावाक्यों का सार आइए सुनते हैं बाबा की मुरली मधुर। मीठे बच्चे, सब संग तोड़ एक मुझ बाप के साथ योग लगाओ तो तुम मेरी पुरी में, मेरे धाम में, परम धाम में आ जाएंगे। अंत मते सो गति हो जाएगी क्योंकि जैसा अभ्यास डाला होगा अंत में वही अवस्था बनेगी। तो अंतमति सो गति हो जाएगी। प्रश्न, जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं उन्हें क्या चीज अच्छी नहीं लगती है? ऐसे शांति शांति शांति। लेकिन आज बाबा ने बहुत गहरी बातें कही कि बच्चे शांति धाम को याद करो तो शांति मिलेगी, लेकिन शांति धाम में रहने वाले को याद करो जो शांति का सागर है। खाली चुपचाप बैठ गए बिल्कुल, अरे वो तो जब आप सोते हो गहरी नींद में तब भी हो जाता है, काहे को मेहनत कर रहे हो? तो बाबा कहते हैं बाबा को याद करो ना, शांति धाम में जो रह रहा है तो कुछ फायदा होगा। तो सुनो उत्तर। बाबा ने प्रश्न में पूछा था जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता? अच्छा, उन्हें घड़ी की आवाज भी अच्छी नहीं लगती। अच्छी बात, बड़ा अजीब सा लगता है, टिक टिक, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में जाना है, लेकिन बाबा की याद जरूर हो उस साइलेंस में। स्वदेश इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, निराकारी दुनिया में कोई भी आवाज बच्चे है नहीं। तुम्हें अशरीरी हो, अपने स्वधर्म में पहले टिकना है, बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। सुना, बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है, ये पक्का कर लो। अच्छा गीत, भक्तों की फरियाद सुनो भगवान हमारे, आगे की आप खुद ही सुन लेना। भगवान वाच, ये है योग आश्रम, राजयोग सिखाया जाता है ना। यहाँ तुम बैठे हो योग कमाने, क्या योग की कमाई करने, आत्म बल कमाने। ये परमात्मा तुम आत्माओं से इन ऑर्गन्स द्वारा बात करते हैं, ब्रह्मा बाबा की। तुम आत्माएं अभी किसकी याद में बैठी हो? बोलो, मुरली सुनते सुनते किसकी याद में बैठे हैं? किसकी मुरली है ये? शिव बाबा की, ध्रुव ब्रह्मा के। देखो बच्चे, आत्मा कहती है अहम आत्मा तत्व तुम, जैसे मैं आत्मा हूं वैसे सामने वाला भी। हम सब आत्माएं उस परमपिता परमात्मा की याद में बैठे हैं। अच्छा, यह योग सिखाया किसने बताओ? हे अर्जुन, मैं स्वतः ही अपनी प्राप्ति का मार्ग बताता हूं और वो मैं स्वयं एक साधारण ब्राह्मण तन में प्रवेश होकर योग सिखलाता हूं, जिसको राजयोग कहा जाता है। भगवान वाच, मैं सभी आत्माओं का पिता हूं। मैं इस शरीर द्वारा तुमको योग सिखलाने के लिए टीचर बना हूं। टीचर सुना कभी? ईश्वर गॉड जो है, गॉड फादर जो, वो शिक्षक भी बनता है, टीचर भी है। हमारे यहाँ पर एक बहुत अच्छा श्लोक है, तुम्हें माता शिव पिता, तो उसकी एक लाइन ये भी है, तुम्हें विद्या द्रविड़ मम देव देवा, हे देवों के देव, आप विद्या के दाता भी हो, ज्ञान के सागर भी हो। अगर माँ सरस्वती ज्ञान वीणा वादिनी है तो आप ज्ञान सागर हैं, वो ज्ञान स्वरूप है ना। तो बाबा कहते हैं मैं टीचर बना हूं, ये सहज समझाते हैं। कहते हैं बच्चे, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, सारे धर्म यहाँ आ जाते हैं, तब मैं आता हूँ। बीच में आकर के क्या करूँगा? अच्छा, द्वापर के बीच में, द्वापर कलयुग के बीच में आया, फिर क्या ये कलयुग आ गया? तो सतो प्रधान दुनिया आनी चाहिए थी। त्रेता और द्वापर के बीच में आया तो क्या द्वापर आ गया? तो जब बिल्कुल कल्प, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अंत में बाबा की जरूरत पड़ती है, और जब जरूरत होती तभी बाबा पधारता है। लोग भी कहते हैं जहाँ हमारी कीमत ना हो, जरूरत ना हो, भाई हम क्या करेंगे जाके वहाँ पे, है ना। तो बाबा है, ठीक है। देखो हल्की सी बात, लेकिन कितनी बड़ी बड़ी बातों को ये बात क्लियर कर देती है ज्ञान की। तुम बच्चे जानते हो वह कहते हैं ये नॉलेज देने के लिए मुझे आना पड़ता है, जब तक स्वयं आकर के नॉलेज ना देवे तब तक कोई नॉलेजफुल बन नहीं सकता। हे अर्जुन,
जप तप हठ योग कर्म कांड से तुम्हें आत्म संतुष्टि तो मिल सकती है, लेकिन प्राप्ति नहीं मेरी हो सकती। मेरी प्राप्ति का उपाय राजयोग है और वह मैं स्वयं ही सिखाता हूँ। वाह। तो बाबा कहते हैं इस गॉडली नॉलेज को बाप ही आकर, गॉड ही आकर के सिखलाते हैं। ये नॉलेज प्राप्त करने के लिए इस गॉडली स्कूल को ज्वाइन करना पड़ेगा। भाई फीस वीस नहीं है, लेकिन आके मिलना तो पड़ेगा ना। 7 दिन का कोर्स तो करना पड़ेगा, 7 दिन वो क्वारंटाइन, मतलब आधा घंटे है, व्यक्तिगत रूप से सीखना तो पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं देखो मनुष्य कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन ईश्वर स्वयं कहते हैं ये तो ज्ञान मनुष्यों ने मिथ्या फैलाया हुआ है। आज हमारे लौकिक फादर को कोई कहे वो कण कण में है, कुत्ते बिल्ले घोड़े गधे गंदगी में सब जगह, अच्छा लगता है। हम उस परम पिता परमात्मा जो मालिक है, जो पिता है, जो पतित पावन है, जिससे हम सब कुछ मानते हैं, मांगते हैं, लेते हैं, सारी मिन्नतें करते हैं, हम उसको कहते हैं जर्रे जर्रे या कण कण में है। नहीं, बाबा क्या कहते हैं? मिथ्या है। बाबा कहते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं जो हूं जैसा हूं तो राजयोगी आत्माओं के सामने प्रत्यक्ष होता हूं। क्या है बाबा? वो दिव्य ज्योति पुंज परम धाम निवासी है, ब्रह्मा के तन में आकर के हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है ना। देखो बच्चे, जब तक मैं आकर के अपना ज्ञान स्वयं ना दूं, मुझे दुनिया में कोई जान ना सके, समझ ना सके, ना मेरे पास कोई पहुंच सकता है। पहुंच सकता होता तो कब के कितने पहुंच गए होते अब तक। मैं आता ही कल्प के संगम युग पर हूं, ब्रह्मा के गुप्त वेश में साधारण तन में आकर के मैं श्री कृष्णपुरी बनाता हूं, जहां होली गॉड गॉडेज राजा रानी प्रजा सब रहती, पवित्र दिव्य आत्माएं रहती हैं। ऐसी दुनिया बनाता हूं। कहते हैं ना जहां जीत वहां जन्म। इसी धरा पर हमने जीत को प्राप्त किया मनुष्य से देवत्व की ओर जाने में, और यही हमारा साम्राज्य होगा। लेकिन ये कचरा कुचरा साफ हो जाएगा। देखो बच्चे, अंतमति सोगति, तुम मेरी पुरी में आ जाएंगे। मौत सामने खड़ा इसलिए और संग तोड़ बुद्धि का योग एक मेरे संग जोड़ो। बाबा कहता बुद्धि का योग। दुनिया छोड़ के कहाँ जाओगे? रहना सबके साथ है। परसों बाबा ने बोला था अरे दुश्मन से भी प्यार रखो, मित्रता रखो, तभी तो आप उसे बाबा का बना पाओगे, बाबा का फायदा अपने उन सभी को दे पाओगे ना। बाबा कहते देखो बच्चे, ऐसे तो नहीं कि सिर्फ मौत आएगा, विनाश होगा तो बूढ़े बूढ़े मरेंगे, बच्चे बच जाएंगे। नहीं बच्चे, देखा ना जापान में, अरे जापान छोड़ो भाई, अभी कोरोना काल आया, उसने पूछा ए बुड्ढे तू इधर आ, मैं ले जा रहा हूं तुझे। जो घबराया, जिसका समय आया वही हो गया उसका सफाया। तो समय जो है उम्र की सीमा या किसी बंधन को नहीं देखता, ये याद रखना। बाबा कहते देखो बच्चे, छोटी छोटी रिहर्सल तो सब होती रहती है। जापान में बॉम्ब्स छोड़ा, बड़े छोटे, अरे जानवर पंक्षी आदि सब मर गए, वो तो छोटी रिहर्सल थी। अभी तो बहुत बड़ी होनी है। बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है वैज्ञानिकों ने हम लोगों को। तो मेरे साथ योग लगाने से मेरे से बच्चे मिल सकते हो। अब अपने को बच्चा समझें। पहली बात, कईयों की शिकायत रहती योग नहीं लगता। अरे बाबा के साथ संबंध तो जोड़ो, योग अपने आप लगेगा। जहां संबंध होता है, प्राप्तियां होती हैं, मन बुद्धि तो भागता है उनकी तरफ। आपने बाबा को अपनाया नहीं अभी तक। तो बाबा कहते हैं जब बच्चे अपने को बच्चा समझे ना बाप का, बाबा से योग लगावे तब खुशी और आनंद आवे। लेकिन उल्टा योग लगाते हैं तो खुशी नहीं आएगी। वो अपने को ही बाप समझते हैं। हाँ, बाबा के ऊपर एहसान कर रहे हैं बहुत बड़ा। क्लास में आते हैं, योग लगाते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा ब्रह्मा कुमारी इसके ऊपर या जो उनका गॉड फादर है उनके बड़ा एहसान है। भाई कहा। तो बाबा कहते हैं यहाँ बहुत आते हैं, कहते हैं बाबा हमारा मन नहीं वश होता, आनंद नहीं आता। अब आनंद का सागर तो परमपिता परमात्मा है, उनसे योग लगाएंगे तो आनंद आएगा, नहीं तो आनंद कहाँ से आएगा? आनंद किसी दुकान पे मिलता है, खरीद के ले आओ। बाबा कहते हैं पास्ट कर्मों अनुसार सबकी अपनी अपनी बुद्धि मिली हुई है, इसमें भगवान भी क्या करे। परमात्मा तो सबको इकट्ठा पढ़ाते हैं यहाँ पर। कोई तो पढ़कर फिर दूसरों को पढ़ाने लगते हैं, कोई फिर पहली पोथी में अटके रह जाते हैं जिंदगी भर। तो बच्चे बुद्धि का कमाल है और पास्ट के कर्मों के अनुसार बुद्धि मिलती है। क्लास में भी कोई पहला नंबर आते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि पर सारा आधार है, मदार है। अच्छा, इसमें भगवान यानी परमपिता परमात्मा शिव बाबा क्या करें?
सबकी तीक्ष्ण बुद्धि कर दे तो सारे पहले नंबर के बन जाए ना रतन। ब्रह्मा बाबा के साथ पूरी भीड़ ही नंबर 1 में चली जाए अगर बाबा की कृपा। बाबा ब्रह्मा बाबा को भी कहते थे बच्चे ये रोग शोक तुम्हारे अपने हिसाब किताब में नहीं, इसमें कुछ नहीं, खांसी भी ठीक नहीं। ब्रह्मा बाबा कहते थे शिव बाबा को, बाबा मेरी खांसी तो ठीक कर दो। बोले नहीं बच्चे ये सब तुम्हारा हिसाब किताब। तो हम लोग किस खेत की मूली गाजर है, ध्यान रखना। इसलिए पुण्य कर्मों की गठरी को जमा करो और बाबा को अपना बनाओ, खुद बाबा के बन जाओ। दो में से कुछ तो काम करो। देखो बच्चे जब कोई पर ग्रहचारी आती है तो कितनी भी दवाई दो उसका असर नहीं होता, और जब उतरने का समय आता है तो मिट्टी चुटकी से ऐसे दे दो उठा के तो भी ठीक हो जाता है। तो बच्चे जब समय आएगा तो पॉइंट्स भी किसी की बुद्धि को टच हो जाएंगी। अभी कईयों को टच नहीं होती, सुनते रहते हैं बस। आगे चल आशा रखी जाती है कि भाई हो सकता है आगे चले इनको अच्छा लगे, टच हो जाए। तो बच्चे अपने आप को राजी रखना पड़ता है, क्या जाने आगे चल सुनने लग पड़े। अच्छा ओम शांति। ये घड़ी का भी आवाज बच्चे चाहिए नहीं। जो साइलेंस का फायदा लेना जानते हैं, साइलेंस की वैल्यू जिनको जीवन में पता है, उन्हें टिक टिक भी अच्छी नहीं लगती। बाबा ने क्यों कहा आजकल गीत भी बजाते हैं योग में, तो योग डिस्को वाला गीत चल रहा है। सड्डे बाबा पहाड़ों पे बाबा रहता है, तो उसमें तो कमर हिलेगी, बुद्धि तो कहाँ, बुद्धि को एकाग्र नहीं होगी भाई। इसलिए योग के सॉन्ग भी अलग हैं बाबा के, बहुत अच्छे अच्छे साइलेंस के सॉन्ग और तपस्या के सॉन्ग बहुत है। उनका प्रयोग करना सीखो ना, उनको यूज करो। हाँ, अब इधर की चीज उधर, उधर की चीज उधर करोगे तो कैसे काम चलेगा। बाबा कहते बच्चे तो समय, हाँ घड़ी का आवाज नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है और वाणी से परे हमें चलना है। अच्छा बच्चे चलना है ना, जहाँ सोल निवास करती है, आत्मा निवास करती है, वहाँ सोल्स प्योर। तो 5 तत्व भी प्योर होते हैं। सत्य की दुनिया में गाया जाता है डीटी वर्ल्ड, देवी देवताओं का संसार। कोई को पता नहीं है कि डीटी वर्ल्ड क्या है, समझते हैं ऊपर में कोई देवता है। अरे हिस्ट्री यहाँ है तो जरूर यहीं होंगे ना। उनके मंदिर और उनकी यादगारें और उनके बारे में व्याख्यान यहाँ किया है लोगों ने, तो इसी धरा पर तो होंगे। नहीं बोलो, बुद्धि आपकी जो दिव्य है वो क्या कहती है, विवेक आपका जो सद विवेक है वो क्या उत्तर लाता है। अपने आप से बात करना सीखो। बाबा कहते हैं मैं अनेक धर्मों का विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। बाकी प्रलय यानी जमीन भी नष्ट हो जाए, सूर्य चांद भी नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं है, है ना। ये सब कायम रहते हैं, क्योंकि प्रकृति भी अजर अमर अविनाशी है, परिवर्तनशील है, लेकिन संपूर्ण प्रलय नहीं होती इस धर्म पर कभी भी। बाबा कहते हैं जानते हो ना, फिर हम कल के बाद आए, घड़ी घड़ी तो नहीं आएंगे। कहते हैं बच्चे हम आए तुमको स्वच्छ बनेंगे। वाइसलेस यानी शुद्ध को, वाइसलेस को होली कहा जाता है। बाकी या जो बीड़ी सिगरेट शराब आदि पीते रहते हैं उनको होली थोड़ी कह सकते हैं। तुमको तो बाबा शिक्षक बनकर पढ़ाते भी हैं तो संभाल भी करते हैं, डबल आशीर्वाद लेते हो तुम। वो ऑलमाइटी बाबा, वो शिव बाबा। बाबा क्या कह रहे हैं, वो ऑलमाइटी बाबा इस तन के द्वारा तुम्हारी स्थूल सूक्ष्म परवरिश करते हैं। फिर काहे की चिंता, काहे का डर है, कल की फिक्र है। अरे भाई बाबा पर भरोसा तो करके देखो। देखो स्थूल सूक्ष्म परवरिश करते हैं, इसलिए कहते हैं बच्चे अपने मन और बुद्धि को, अपने जीवन को प्रभु अर्पित हवाले कर दो। करके देखो, चमक जाओगे, जीवन यादगार बन जाएगा। कितना अच्छा समझाएं, फिर भी कहते हैं अच्छा बच्चे बहुत मीठा बनना है, मौत सामने खड़ा है। अच्छा मन मना भव मध्या जी भव, कुछ नहीं आता तो 2 शब्द याद रखो, मन से बाबा को याद करना है और दैवी गुण धारण करके जो मध्य में विष्णु चतुर्भुज खड़े उनके समान अलंकारी बनना है, गुणधारी बनना है, शक्तिधारी बनना है। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाप दादा आपको हजारों करोड़ों अनगिनत बार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दिल कहे बाबा तेरा लाखों शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। निकलता है यहाँ से। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अपनी असली स्वधर्म में टिकना है और बाबा सहित बाबा के देश को याद करना है। खाली
साइलेंस में नहीं रहना। रॉयल घराने में आने के लिए अपना सब कुछ बाप के हवाले कर प्यूरिफाई बनना है। वरदान, बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर, कंजूस न बनो, बाप द्वारा प्राप्त सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। देखो बच्चे, बाप दादा ने बच्चों को जो सर्व खजानों से संपन्न बनाया है, लेकिन बनाया तो सबको है, एक जैसा बांटा है, लेकिन जो समय पर हर खजाने को काम में लगाते हैं उनका खजाना सदा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। वे कभी ऐसे नहीं कह सकते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, कमजोर नहीं रहते वो। खजानों से संपन्न ज्ञान, गुण, शक्तियों, ये जो खजाने सूक्ष्म, समय, संकल्प, तो खजानों से संपन्न ज्ञानी योगी तो आत्माएं पहले सोचती हैं फिर कार्य को करती हैं। उन्हें समय प्रमाण बाबा की टचिंग होती है, वे कैच करके फिर प्रैक्टिकल में अपने कर्मों को लाते हैं। एक सेकंड में भी करने के बाद सोचा तो बच्चे ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। अच्छा, स्लोगन, स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी जानते हैं, कहा ना साक्षी होकर के रहो। बाबा ने कहा सभी के स्वभाव अलग अलग हैं, विचारधाराएं अलग अलग हैं, उसके बावजूद स्वभाव और संस्कारों में अंतर होते हुए भी, बाप के अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। सबके प्रति स्नेह की धारा बहती रहे रूहानियत की। अच्छा, ओम शांति, कुशल मंगल, मंगली मंगल, है ना। बाबा के बने तो बाबा के बच्चे बने तो सदा अच्छे और मंगली मंगल, बस दिल ही दिल में उसका निरंतर शुक्रिया, गुणगान, रोंगटे खड़े हो जाएं उसका शुक्रिया अदा करते समय। ये दिल की बात।